The beloved television couple Gurmeet Chaudhary and Debina Banerjee have got married again, and the wedding pictures are giving us major couple goals. In the event of the release of the romance drama Shubho Bijoya via the revolutionary OTT platform Big Bang, the movie will star the couple and is helmed by director Ram Kamal Mukherjee. Ram Kamal Mukherjee also played Cupid and got the couple to relive their wedding day via a special Bengali wedding sequence. The couple was shooting for the Hindi short film Shubho Bijoya, where the two had to shoot for a wedding scene that was originally planned as a part of the fleeting montage. It was only when Debina expressed her lifelong dream of having a Bengali wedding that the director decided to surprise them. Shubho Bijoya is a love story that revolves around a fashion photographer and a supermodel. Produced by Aritra Das, Gaurav Daga and Sarbani Mukherjee, the film is a tribute to O. Henry. Check the video out as you hear your favorite couple get candid on Shubho Bijoya. जिस तरीके से आप पोस्टर में देख रहे हो वैसे ही हम दिखने वाले हैं फ़िलहाल तो, और ये बहुत ही दिल के करीब ये शॉर्ट फिल्म है। फिल्म का नाम शुभो बिजोया है, बंगाली नेम है लेकिन फिल्म हिंदी है, और काफ़ी 11 साल के बाद मैं और देबीना दोबारा नज़र आएंगे यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि एक तो सबसे पहले 11 साल के बाद मैं और देबीना ने हमने साथ में काम किया, और हमने जो हमारा जो पहला काम था रामायण, वो एक ऐसा किरदार था कि उन्होंने उस रामायण ने हमें इस इंडस्ट्री में जगह दी है, और उस 11 साल में हमने काफ़ी काम किया, और एज एन एक्टर भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छा काम भी किया है। मुझे लगता है कि जब ये फिल्म हमने 4-5 बार देखी शॉर्ट फिल्म, और बहुत अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ काम करते हो तो फिर आप तुरंत आगे बढ़ जाते हो, बट एक कोई ऐसा काम ऐसा आपको लगता है कि इसको दुनिया देखे, सब लोग देखे, क्योंकि ये इसमें एक ऐसा काम हम दोनों ने हमें करवाया गया राम के तरफ से, और जिस तरीके से देबीना ने काम किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि देबीना ने मुझे लगता है कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, और काफ़ी टफ था ये कैरेक्टर निभाना, और जब आप फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आई थिंक इसलिए ये किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ अलग है, जो हमने ट्रेलर रखा है उससे कहीं अलग फिल्म भी है। आपके क्या कहना है? ये कहना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन में डेफिनेटली लोग बहुत सारे कंटेंट देख रहे हैं, और हमने भी देखा, एज एन ऑडियंस के तौर पे भी देखा। हमें हमेशा ऐसे कंटेंट चाहिए होता है जहाँ पे एंटरटेन भी हो लेकिन बहुत हैवी ना हो दिमाग में, क्योंकि देयर इज़ टू मच ऑफ हैवीनेस हैपनिंग अराउंड। दिस इज़ अ लाइक एन अमेजिंग मिक्सचर ऑफ इमोशंस, लव एंड मैं खुद जब भी मैंने ये फिल्म देखी, 5 बार देखी हम लोगों ने अभी तक, और 5 बार मेरे आँखों से आंसू आए, और मैं हर बार ही सोच रही थी कि मतलब गुरमीत विल थिंक दैट आई एम टू ऑब्सेस्ड, व्हाई एम आई इवन क्राइंग सीइंग माई सेल्फ एक्ट, एंड दिस इज़ सो स्टूपिड। और बहुत मतलब शर्म आ रही थी कि गुरमीत के सामने मतलब मेरे आँख पे पानी आ जा रहा था हर बार, बट द लेवल ऑफ इट इज़ सच कि एक्चुअली रोना आ जाए। यू एक्चुअली फील ओ माई गॉड, दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी बट वेरी वेल वोवन एंड वेरी वेल टोल्ड, और हर 5 मिनट में देयर इज अ ट्विस्ट, सो नेवर डू यू फील कि हाँ पता चल गया लास्ट में क्या होने वाला है। सो एक बार के लिए भी नहीं लगेगा, अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ लग रहा हो लास्ट में कुछ और ही हो रहा है, इसीलिए ट्रेलर इज़ काटना इसका बहुत डिफ़िकल्ट था। हमने इतने ट्रेलर्स देखे और हमने हर बार बोले हे भगवान पता चल गया, हे भगवान पता चल गया, तो फाइनली हमने ऐसा कोई मतलब ट्रेलर जो ये कल आया आप लोगों के सामने, वो हमें लगा कि हाँ ठीक है, चलो ये एक पहलू ऑफ द स्टोरी बताता है, कुछ तो बताना है ना, कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न से ताकि लोग देखें। अभी कुछ भी ज़्यादा बताए तो कहानी पता चल जाएगा, बट डेफिनेटली इट इज़ समथिंग दैट वी हैव डन डिफरेंट। ऐसा नहीं कि रामायण में हम लोगों ने 11 साल पहले काम किया था, उसके बाद हम दोनों ने काफ़ी काम किया, एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ जॉनर। सो मैंने बहुत ही सारा कॉमेडी किया, आई हैव प्लेड grey shade characters, I have played supernatural, he has played various things, but this is something we have also not played, and that's the best part about this thing.
मैं 11 साल पहले की बात की है गुरमीत ने, तो 11 साल पहले जब आपने किरदार निभाया था तो प्यार हो गया था। इस बार जब 11 साल बाद जब किरदार निभाया है तो क्या हुआ है फिर दोनों के बीच में? इस साल 11 साल के बाद एक्चुअली जैसे आप सबको पता है कि हमने वैसे धूमधाम शादी नहीं की थी। हमने एक तो छुप के शादी की थी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा हमेशा एक सपना था कि बंगाली शादी करूं, और इस फिल्म में हमने एक्चुअली शादी की है। ये फिल्म में आप जो देखोगे वो बहुत ऑथेंटिक है। राम कमल मुखर्जी हमारी डायरेक्टर है, उन्होंने कैमरा रख दिया था और उन्होंने हमें रिचुअल बता दिया था सबको कि कैसे क्या करना है। तो जो भी आप मोमेंट्स देखोगे वो एक्चुअली बहुत नेचुरल और रियल है। उसमें जब मैं सिंदूर लगा रहा हूँ देवीना को, वो ऐसा रीटेक और टेक वाला फील नहीं था वहाँ पे। तो वो बहुत ही अलग था। और बंगाली एक कैरेक्टर प्ले करना है, क्योंकि आप सबको पता है मैं बंगाली हूँ नहीं, देवीना बंगाली है, लेकिन वो किरदार निभाना, कैरेक्टर वो प्ले करना, और हम दोनों के को रियल लाइफ में हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कैमरा पे, क्योंकि रामायण में हम कहीं ना कहीं एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था, लेकिन रियल में हम कैसे एक्टिंग करते हैं या क्या फील क्या है, कभी कभी डायलॉग्स के बिना आप रिएक्शन से आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी अलग। लेकिन जो आपने वो वीडियो डाला जो शादी वाला, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और फैंस को जो है वो एक्साइटमेंट, इस बात की खुशी भी हो गई कि चलो फाइनली आप लोगों ने शादी धूमधाम से कर ली है। लेकिन अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि उनकी अब ऑब्वियसली ये फिल्म देखने के बाद और अब ये जानने के बाद कि वो सिर्फ एक फिल्म के लिए था, ये तो उनका सपना जो है वो टूट गया है। आप सपना बिल्कुल नहीं टूटा, क्योंकि फिल्म में देखेंगे तो उन लोगों को प्यार हो जाएगा एक्चुअली इस किरदार से भी और हमसे भी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ये बुना गया है। और जो शादी का जो फ़ोटो हम लोगों ने डाला उसमें इतना प्यार आया, उससे पता चला दैट 11 साल पहले हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो प्यार कहीं ना कहीं कम हुआ नहीं है, उल्टा बढ़ा ही है। और हम लोग जुड़े ही हैं लोगों से इन द आई मीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर करियर। और इतने सारे लोगों को जो हम जोड़े हैं, अभी जाके उन सबका साथ लेके हम शुभो विजया दिखाएंगे। और जो गुरमीत अभी बोल रहे थे, बंगाली कैरेक्टर है लेकिन फिल्म बंगाली नहीं है, हिंदी है। एंड इट इज़ अ वेरी अर्बन फिल्म। इट इज़ नॉट कि कोई बंगाली लहजे में बात करनी है या ऐसा कुछ, कोई मैनरिज्म बंगाली में दिखाना, नथिंग। इट इज़ सेट इन अ मुंबई बैकग्राउंड एंड वेरी अर्बन। इट इज़ यू एंड मी, इट कैन बी एनीबडी। इट इज़ वेरी मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, समथिंग दैट आई मीन वी आर। और सब कुछ अच्छा चलते चलते अगर आसमान टूट पड़े तो फिर भी हम किस तरीके से प्यार से अपना आसमान बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ दुख होगा। लोगों का जो अटेंशन आया है, अभी इस अटेंशन के साथ जब लोग फिल्म देखेंगे उनको बहुत खुशी मिलेगी। सर 11 साल पहले जब आप दोनों ने साथ में काम किया था तो दोनों की करियर की शुरुआत थी, लेकिन आज जब इस मुकाम पर आए हैं, आपने इंडस्ट्री को भी इतना वक्त दे दिया है, तो कितना ग्रोथ देखा आप दोनों ने जब आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे? तो नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज एन कपल कितना ग्रोथ देखा आपने? मतलब रियल लाइफ में आप बात करो कि फिल्म के अंदर की बात? फिल्म के अंदर भी और रियल लाइफ में भी। हम तो वैसे ही हैं जैसे घर पे सब साथ में गए। सबसे अलग बात ये थी कि हम दोनों एक साथ घर से उठे, फ्रेश हुए, गाड़ी में बैठे और सेट पे पहुंच गए। ऐसा लगा कि एक घर शिफ्ट हो गया है। और बट लेकिन बहुत मज़ा आता है। आपको बताऊँ, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। और जब कहते हैं वर्कशॉप क्यों होता है, एक्टर्स का हमेशा वर्कशॉप किया जाता है ताकि आप एक्टर्स को पहचान पाओ, दोस्ती हो जाए, ताकि जब मुझे ये रखना है, ऐसे बात करना है तो बहुत नेचुरल आए, सिर्फ डायलॉग से नहीं होता। तो आई थिंक मैं और देवीना एज एन एक्टर, मुझे ऐसा फील हुआ कि इट वॉज वेरी कम्फर्ट यार। मतलब वो डायलॉग्स रटने की ज़रूरत नहीं थी, हमें मालूम था कि हमें डायलॉग क्या बोलना है। इट वॉज वेरी रियल, वो आ रहा था। और आई थिंक मज़ा आता है यार। मैं जैसे मैंने बोला, घर पे उठो, गाड़ी में बैठो, दोनों एक ही जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओके, आप बतौर एक्टर एक दूसरे में क्या फ़र्क देखते हैं? 11 साल के बाद स्क्रीन पे लौट रहे हैं आप लोग, तो इसकी अगर बात की है। बतौर एक्टर मैं देवीना के अपनी तारीफ तो मैं क्या ही करूं। तो मैं देवीना के बारे में बता देता हूँ। देवीना को मैं हमेशा, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी
तब देबीना ऑलरेडी साउथ की स्टार थी, उन्होंने साउथ में एज ए लीड अच्छे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी है और इन्होंने देखा था काम, तो मैं इनसे सीखता था कि डांस क्या होता है, ये क्लासिकल अब मैंने इनको सिखाया ये सेंटेंस ऐसा लगा अब मैंने सिखाया, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इनसे सीखा और उसके बाद मुझे इनका एज एन एक्टर मैं बहुत टाइम से इनको जानता हूँ, जिस तरीके से ग्रोथ इनको मिला है, मुझे लगता है कि यू नो एज ए इस फिल्म में जिस तरीके को इनको दिया गया है परफॉर्म करने का, ये मुझे लगता नहीं कि इससे अच्छा देबीना को और कोई किरदार अब तक मिला है। और देबीना ने किल किया है क्योंकि इसमें इस कहानी के पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे मेकअप किया गया है जो जिस तरीके से देबीना ने कैरी किया, जो इमोशंस थे, यू नो एक ऐसा शॉट भी है जहाँ पे 15 मिनट तक मैं और देबीना बैठे हुए हैं, हम दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब 15 मिनट का जब आप परफॉर्मेंस देते हो तो सेट पे तालियां बज जाती है, क्योंकि 15 मिनट तक आपको डायलॉग बोलना बहुत लंबा होता है और हमारा शॉट खत्म होने के बाद तालियां नहीं बज रही थी और देबीना के कुछ डायलॉग ऐसे थे, तो मैं जैसे बाहर आया तो देखा कि डायरेक्टर मॉनिटर को देख के और वो रो रहे थे, हर कोई शांत थे, क्योंकि वो ऐसा किरदार उन्होंने दिया था और उस तरीके से देबीना ने परफॉर्म किया था। आई थिंक ये फिल्म मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, आई थिंक ये देबीना की फिल्म है और देबीना ने नेक्स्ट लेवल इसको लेके गई है। देबीना गुरु ने तो बहुत कुछ कह दिया आपके बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या हाँ, बताना एक वर्ड में ख़त्म मत कर देना, सेम टू यू। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आई मीन बोथ ऑफ अस हैव ग्रोन एज एन एक्टर एंड जो भी मैं ऐसा कहूँगी कि मैं बहुत इमेच्योर थी, गुरमीत तो डे 1 से बहुत मेच्योर थे और हाँ, उन्होंने जब राम का भी किरदार किया था तभी भी मुझे लगा था, जब पहला सीन उनका मतलब उन्होंने शूट किया और फर्स्ट सीन मतलब गुरमीत का ऐसे शक्ल दिखाया, ऑडियंस ने इमीडिएटली मतलब एक्सेप्ट किया था, जिस ठहराव के साथ गुरमीत ने उस वक्त 11 साल पहले बच्चा लड़का ने जिस तरीके से एब्सोल्युटली आई मीन व्हाट विल यू कॉल लाइक अ 23-year-old बॉय, बच्चा लड़का, बच्चा सा लड़का। सो आई मीन उस टाइम पे आप में इतनी मेच्योरिटी है तो उसको तो मतलब वो ओवर द ईयर्स और मेच्योर ही होंगे। मैं उस टाइम पे काफ़ी इमेच्योर थी, मुझे हंसी आ जाती थी, ये फ़ोन बजा तो मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं बहुत इमेच्योर थी, मुझे हंसी आ जाती थी बात बात पे, मुझे पता नहीं क्या क्या होता था और हाँ, मुझे रोने की जगह पे रोने के सीन में तभी भी रोना आता था और रोने के सीन में आज भी रोना आता है। गुरमीत में ये मैंने चेंज देखा कि 11 साल पहले इफ़ यू रिमेंबर एक सीन मैं कर रही थी जहाँ मैं छोड़ के चली जा रही थी और मैं रो रही थी, तो मुझे बस हो गया ऐसे कर रहा था। मुझे याद है वो रामायण का सीन था जहाँ पे सीता वनवास जा रही है, तो मुझे सीता के लिए इतना दुख हुआ कि मैं रो रही हूँ, मुझे रोने लग गया। अरे नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझे सीता के लिए इतना दुख हुआ, सीता को रोना नहीं था लेकिन देबीना को रोना आ रहा था सीता के लिए, तो मैं रो रही थी। हाँ, और मैं ऐसे रो रही थी, मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बेचारी क्या हो रहा है उसके साथ। और गुरु बस क्यों रो रहे हो, अरे क्यों रो रहे हो तुम, रो क्यों रहे हो तुम, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो ऐसा। लेकिन इस बार मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए रोना था या वॉट एवर इट इज़, ही गेव मी दैट स्पेस। इफ़ आई वॉन्टेड टू क्राई, इफ समथिंग केम आउट, ही वॉज नॉट देयर, मतलब था ही नहीं, मतलब मुंह के सामने, मतलब एक होता है ना आप दूसरे एक्टर को एकदम स्पेस दे दो परफॉर्म करने के लिए। आई थिंक दिस टाइम वी गेव ईच अदर कंप्लीट स्पेस विदाउट इवन टेलिंग एनीथिंग कि ये हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जस्ट गिविंग ईच अदर स्पेस टू परफॉर्म। ओके, अगर इस किरदार की अगर बात करें तो क्या क्या तैयारी, कितना चैलेंजिंग था ये रोल? जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा कि एक लड़का है, उसकी आंखें हैं, फिर कुछ होता है तो उसकी आंखें चली जाती हैं, आपसे जानना चाहूँगा इस किरदार के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? यार ये हमने हिंदी शॉर्ट फिल्म हमने 4 दिन में कंप्लीट की है और आप देख सकते हो कि इसमें ब्लाइंड हूँ मैं, तो आज का टाइम जो है वो ऐसा हो गया कि आप हल्के में कोई भी चीज़ ले नहीं सकते हो। तो ब्लाइंड ऐसा नहीं कि अभी एक्टिंग आजकल ऐसे हो गई है कि आपको ऐसे ऐसे करना और आप ब्लाइंड हो गए। तो मैंने प्रॉपर 4 दिन की शूटिंग थी, मैंने 6 दिन की ट्रेनिंग ली। एक्चुअली मैंने ब्लाइंड हेमेंद्र हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि कैसे हमें चलना होता है, एज एन एक्टर आपको कैसे परफॉर्म करना होता है, जिन्होंने अंधाधुन में भी आयुष्मान को भी ट्रेनिंग दी थी। तो वो मेरे गुरु थे और 6 दिन की मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली ताकि ऑथेंटिक लगे और हर एक मोमेंट जो है वो लगे कि यार हाँ ये अंधा है और अंधे की एक्टिंग नहीं कर रहा, अंधा ही है। तो वो काफ़ी टफ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा भी कोई बोले यार मज़ा नहीं आया यार, ये एक्टिंग बहुत एक्टिंग लग रही है, क्योंकि आज के टाइम में एक्टर वो अच्छा नहीं है जो एक्टिंग कर रहा है।
तो वो टफ था और कुछ मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक ऐनी किरदार कर देना, उससे अच्छा कुछ आप सीखो तो मज़ा आए। देवीना, आपका कैरेक्टर भी काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे कैरेक्टर में मतलब अलग से सीखने के लिए कुछ था नहीं। इमोशन जो इंसान के अंदर होता है, मैं उसी इमोशन के साथ ही मैंने किया, और इमोशंस काफ़ी रियल है। जैसे हम हैं, जैसे मुझे लगता है आप है, बिल्कुल वैसा इमोशन आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता, जो भगवान ना करे हो कभी भी, मतलब नॉट टू एनीबडी, तो लेकिन हर एक वो इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और बट आई वुड से टू लर्न समथिंग इज़ टू अनलर्न ऑल द थिंग्स दैट यू नो, इज़ वॉट गुरु डिड विथ हेमेंद्र। ही इज़ ऑल्सो फिजिकली चैलेंज्ड, ही कैनॉट सी। तो उन्होंने, उनके साथ जब हमारा पहला इंट्रोडक्शन था, वो जब चल के आए थे हमारे घर पे, हमें बोलना पड़ा दैट ही कैनॉट सी। वो ऐसे कैजुअली आके और इतने स्मार्टली ऐसे बैठ गए, तो जब बोला तो हमने बोला ऐसा रियली, हाँ नहीं रियली नहीं, ब्लाइंड है लेकिन वो ऐसे चलते हैं, आपको लगे कि वो एक्चुअली उनकी आंखें हैं। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे हैव, द वे दे लुक एट यू, बिकॉज हम लोग सोचते हैं ब्लाइंड मतलब आप इधर बात कर रहे हैं, हम इधर सुनते हैं, मतलब यूजुअली ऐसे दिखाते हैं, हाँ, बट उनकी हियरिंग सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो सारा काम बहुत ईजिली और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, मतलब वो बात करें तो उसी की तरफ ही देखेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग। And he actually made us unlearn a lot of things that we knew about how a blind person would react. So for him it was really difficult. तो बहुत जगह पे मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों को कंट्रोल करना था कि इतना कोई नहीं ढूंढेगा, बट थोड़ा कम ही ढूंढ के ही मिल जाएगा। तो all those things, I think the whole thing, it was very small but it was amazing and a very beautiful learning experience. मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही हम लोग बताएंगे। एक लाइक प्रोस्थेटिक मेकअप करना था, जिसके लिए मुझे 6 से 7 घंटे लगे, और बाप रे, इट वाज वेरी टफ यार। इट वाज टफ टू द अदर लेवल, मतलब इतना ज़्यादा टफ था। बट आई थिंक हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, एक्चुअली एक दूसरे के साथ थे, तो वैनिटी में भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मेकअप करते, तो टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। वेल गुरमीत और देवीना, बिग बॉस सीजन 15 भी शुरू हो गया है, कितना फॉलो कर रहे हैं दोनों बिग बॉस इस सीजन? आई एम तो ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, आई लव वॉचिंग बिग बॉस। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, कौन है इस साल का फेवरेट कंटेस्टेंट? मैं थोड़ा देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा तो देख नहीं पाता, लेकिन देवीना तो डेफिनेटली, हम सभी एक्चुअली फ़ैन है यार। मैं तो सलमान सर के लिए बिग बॉस देखता हूँ। आई थिंक उनसे अच्छा इस जन्म में तो कोई एंकर, और जिस तरीके से वो कैरी करते हैं बिग बॉस, आई थिंक उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और इस वक्त कौन है एक्चुअली बहुत इट इज़ टू अर्ली टू से, हाँ, इट इज़ टू अर्ली टू से। और मुझे लगता है इस साल इतने सारे लोग हैं, काफ़ी अच्छा भरा सा लग रहा है, और लग रहा है एक्चुअली सब लोग अच्छा खेल रहे थे। करण कुंद्रा हु इज़ प्लेइंग अमेजिंग, आई थिंक, and I see a potential winner. There's Jay Bhanushali who is a friend, and definitely I mean he is also on the top 3, I would say. मुझे लगता है कि और लोग निकलेंगे अभी के 2 हफ्ते में। आप किसी को बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि इतने अच्छे कंटेस्टेंट आए हैं, वो सभी मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते में कौन निकल के इमर्ज हो जाएगा, और हम सभी उसके फैन बन जाएंगे, यू नेवर नो हो। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इट्स टू अर्ली, कि प्यार भी हो गया है, लड़ाइयाँ भी बहुत सारी हो रही है, लग रहा है कि सब अपने दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर अंदर गए। बिग बॉस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग मतलब 2-2 साल पहले से होमवर्क करने लग रहे हैं कि बिग बॉस जाएंगे तो यही करेंगे, तो आते ही मतलब सोचे कल हो ना हो, आज ही कर लेते हैं सब कुछ। ओके, लास्टली ये फिल्म है, इसका जो नाम है, इसके बारे में बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होगा कि नेम का मतलब क्या है, तो उनको बताइए नाम का मतलब। तो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो, मैं हूँ देवीना, इस फिल्म शुभो विजया की विजया। हेलो, मैं हूँ गुरमीत चौधरी, इस फिल्म का शुभो। तो ये हमारा नाम है, लेकिन शुभो विजया कहा जाता है विजयादशमी के दिन। बंगालीज एक दूसरे को ग्रीट करते शुभो विजया बोल के। इट इज़ अ स्वीट वे ऑफ सेइंग गुड बाय, इट्स अ टीयरी एंड अ हैप्पी गुड बाय। और शुभो विजया के दिन ही ये फिल्म रिलीज़ हो रही है एक नए OTT प्लेटफॉर्म बिग बैंग पर। तो 11 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं, तो 11 रुपये के शगुन के साथ इस प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पे या वेरेवर,
and you can watch us on this film Shubho Bijoya. All the very best. Thank you. Thank you.